अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 का करंटली पेपर 2021 का देखेंगे। और ये पेपर जैसे ही स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया विद इन आफ्टर 5 मिनट्स मैंने इसको सोल्यूशन के साथ, मैं आपको इस वीडियो में सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। सोल्यूशन के साथ मैंने आपको जो है वो इसका जो ओवरऑल आंसर्स है वो मैंने आपको दिखा दिए हैं और बता भी दिए, और मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझा भी दूँगा जितना पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स जो है वो अटैम्प्ट करेंगे वैसे वैसे ही मैं आपके साथ जो है वो आपके जो पेपर्स हैं उनको शेयर करता जाऊंगा। और आपने बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। आपको MCQs भी मैं आगे जाके दिखाऊंगा और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके मैं आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के एक सोल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन अरेज एंड एग्रीगेट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपकी प्रिपरेशन मैंने CS 101 की डाली हुई है पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें से मोर देन 80% पेपर आ रहा है। ओवरऑल 2 से 3 स्टूडेंट्स ने 30 अगस्त को ये पेपर अटैम्प्ट किया और उसके बाद उन्होंने आगे यही बताया जो आपने प्रिपरेशन करवाई थी उसी के अंदर से पेपर आ रहा है। चूँकि आपका सिलेबस जो है वो न्यू हुआ है तो अब आपका जो रिपीट होगा पेपर वो यहीं से होगा। 2020 का भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली थी, जो 2020 का जो पेपर था उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तमाम तर तैयारियों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर लाजमी प्रिपरेशन करें, जो मैंने आपको करवाई हुई या नहीं की तो लाजमी करें। एक दफ़ा की हुई है तो उस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको हर चीज़ की एक दफ़ा दोबारा से और फ्रेश तौर पर समझ आ जाए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ दोबारा से। वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन अरे एंड एग्रीगेट। देखिए अरे क्या होता है, मैं आपको ये ऐसे जो है वो ओरली समझा देता हूँ। अरे का मतलब ये होता है कि आपने ब्लॉक ऑफ डेटा, यानी आपका जो डेटा है उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं वो अरेज होते हैं। अब आपने वो जो सेम टाइप का होगा वो अरे होगा। और जो एग्रीगेट होता है ये भी ब्लॉक ऑफ डेटा ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सेम नहीं होता डेटा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का डेटा आपके ब्लॉक्स के अंदर जो होता है वो इंक्लूड होता है। मॉड्यूल नंबर 146 और 147 में आई थिंक ये मौजूद है। 146 और 147 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये मैंने आपको अपनी पेपर प्रिपरेशन में भी बताए हुए थे। और यहीं से आपका मोर देन 2 to 3 MCQs एक एक पेपर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब मॉड्यूल नंबर 146 147 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपने लाजमी ये जो दो हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ना है जो आपके मॉड्यूल्स हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है सिंटैक्स लिखना है आपने इफ़ स्टेटमेंट का। तो इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है ये पेज नंबर 206 पे आपके हैंडआउट्स पे मौजूद है, वहाँ से जाके लाजमी देखें। वैसे मैं आपको ओरली अगर समझा दूँ तो इफ़ आप लिखेंगे आपका आगे ब्रैकेट लगेगी जिसे आप स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, वहाँ पे स्टेटमेंट आएगी और आगे आप कंडीशन लगा देंगे। तो ये आपका सिंपल सा एक सिंटैक्स है जो आपका सिर्फ 2 या 3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है हाउ कैन वी ऐड 2 वैल्यूज इन MS एक्सेल। यहाँ पे मैंने साथ ही इसका आंसर भी लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। 2 क्वेश्चन मैंने आपको ओरली समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो कह रहा है कि आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं 2 वैल्यूज को MS एक्सेल पे। तो MS एक्सेल शीट आपकी होती किस तरह से? इस तरह से आपकी MS एक्सेल शीट होती है। यहाँ पे आप की ना सेल्स बने होते हैं E1 E2। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया E1 E2। आपने फार्मूला किस तरह लगाना है? इक्वल्स टू, ये फार्मूला आपका इक्वल टू सम E1 और E2। एक आप इस तरह तरीके आप इस तरह फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मार्कर से मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है कि आपने इसको जो है माउस कर्सर से जाके प्रेस करना है 2 कीज़ को, उसके बाद सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने तीसरे जो सेल है उसके अंदर जाके इक्वल टू सम लिखना है और आपके पास ये दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। या दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है और दोनों को आपने जो है वो करना होता है, ऐड से भी आप कर सकते हैं, सम से भी आप कर सकते हैं। आपको MS एक्सेल में परमिशन होती है कि आपने MS एक्सेल जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड ओपन करने की परमिशन होती है, तो वहाँ से जाके आपने कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत चीटिंग करने का जो फ़ायदा है वो हो जाएगा। यहाँ से आप चीटिंग कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर में ओपन करने की आपको परमिशन होती है। उसके आगे देखें शॉर्टकट कीज़ एज MCQs और एज शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के पूछी गई हैं आपसे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 2020 में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है और यही वाला क्वेश्चन भी आ रहा है और मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन में भी करवाया हुआ है।
देखें शॉर्टकट कीज बोल्ड की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी होती है, कट की कंट्रोल प्लस एक्स होती है, कॉपी कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। ये भी मैंने आपको साथ साथ जो आंसर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ रहा है राइट एनी 3 इम्पैक्ट्स। आपने इम्पैक्ट्स लिखने हैं CS के हेल्थ पर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। तो देखें आपका, मैंने आपको ये भी अपनी प्रिपरेशन में बताया हुआ है। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि CS के सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो देखें जी, इसका सबसे, मैं अगर आपको ओरली समझाऊं तो ओरली इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पहला ये होगा कि आपकी जो CS है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप ऑनलाइन डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा आपको जो है वो हेल्थ पे ये होगा कि आप जो है वो अपना बिल वगैरह भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं हॉस्पिटल का। तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने अपने आप जो है वो चेकअप वगैरह करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये होता है कि अब ऑनलाइन कंटेंट आपका जो हेल्थ से रिलेटेड है वो बहुत अननोन आ रहा होता है, जो कि इंटरनेट पे नहीं डालना चाहिए। दूसरा इसका जो जो होगा डिसएडवांटेज वो ये होगा आपका CS का, कि इससे ना आपको जो होता है समटाइम ऐसे होता है कि आप जो है वो गलत डॉक्टर वगैरह जो होता है वो कंसल्ट कर लेते हैं अपने लिए। तो ये बाकी सारे आप में उसमें आपके हैंड नोट्स पे लिखे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक लिखे हुए हैं, तो वो आपने लाजमी देखने हैं, लाजमी पढ़ने हैं। ठीक है, आई थिंक मॉड्यूल नंबर 170 प्लस है या 180 है, नहीं 180 भी नहीं है, 200 प्लस होगा आपका ये कुछ ना कुछ मॉड्यूल। ये मैंने अपनी प्रिपरेशन में करवाया हुआ है, नहीं देखा तो लाजमी देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू क्रिएट टेबल ऑन MS वर्ड। इसके बाद मैं आपको MCQs करवाऊंगा, आप किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में बहुत दफ़ा पूछा गया था। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद MS वर्ड के अंदर आपने क्या करना होता है, MS वर्ड में आपने टेबल को क्रिएट करना है। तो सिंपल सा इसका भी सोल्यूशन है, आपको हाई फाई इंग्लिश नहीं आपको चाहिए, बस आपने करना है इस तरह कि इंसर्ट टैब में जाना है। MS वर्ड आपको भी ओपन करने की वहाँ पे परमिशन होगी। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको एक टेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, जस्ट आपने वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है अपने माउस को जो है वो ओवरऑल टेबल के ऊपर वहाँ बना होगा उस पर मूव करवाते जाना है। ऑटोमेटिकली आपका टेबल जो है वो MS वर्ड की शीट पे बनता जाएगा। इसको आपने सिर्फ अपने इंग्लिश में लिख देना है और ईजी सी बिल्कुल ये इंग्लिश है, कोई मुश्किल या हाई फाई नहीं है। आपको सिर्फ अपनी बात को कन्वे करना आना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट देखें, अब मैं आपको चलता हूँ MCQs की तरफ। MCQs में बताता हूँ MCQs में क्या क्या आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो जो MCQs 2020 में बहुत दफ़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पूछा गया, और ये मैंने आपको आई थिंक अपने उसमें सोल्यूशन में भी करवाया हुआ है, जो कि मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओवरऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी मैंने करवाई हुई है, तो लाजमी विजिट करें, लाजमी देखा करें पेपर। अगर आपने देखी हुई है तो बार बार इसको पेपर में जाने से पहले ज़रूर देखें, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। ये साइन किसका होता है, ये साइन होता है मॉडुलस का। और मॉडुलस को हम फाइंड किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल 7 है, अब हमने 7 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 3 आर 6, 1 जो इसका आंसर होगा वो होगा आपके पास मॉडुलस। इसको हम इस तरह से फाइंड करते हैं। इसके अलावा मॉड्यूल नंबर 124 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली बहुत MCQs पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर लेस देन आ रहा है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के साइन वगैरह। यहाँ पे मैंने आपको एक जो है वो डेमो दिखा दिया है। बाकी मॉड्यूल नंबर 124 जो है वो कंप्लीट देखें अपने हैंडआउट्स के अंदर से, ताकि आपको हर चीज़ की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उसके आगे देखते हैं, तो सिंबल कह रहा है कि सिंबल ये जो आपके पास लगा हुआ है किसका सिंबल है, डेट इज़ कॉल्ड नॉट ऑपरेटर। और एक ये भी MCQs आपसे पूछा जाता है कि ये जो फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ये कंप्यूटर के अंदर ये यूनरी होता है या बाइनरी होता है। तो आपने हमेशा एक चीज़ को याद रखना है, ये जो फैक्टोरियल होता है इसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं, और नॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि यूनरी होता है, एक सिंगल सब्जेक्ट है उस पर काम कर रहा होता है। उसके आगे COTS को आपने जो है वो एब्रीविएशन इसकी देनी है, यानी इसकी फुल फॉर्म आपने लिखनी है, डेट इज़ कॉल्ड द कमर्शियल ऑफ द शेफ। साथ साथ मैंने आपको इसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि आपको जो है वो इसमें अपने हैंडआउट्स के अंदर ढूंढने ना पड़े। उसके आगे देखें जी, मॉड्यूल नंबर 116 आपके पास डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, और ये भी आपको बहुत दफ़ा पूछी गई थी। ये भी मैंने अपनी जो तैयारी है, अपनी प्रिपरेशन है, उसके अंदर भी करवाया हुआ है आपको। तो देखें जी, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कहते हैं XYZ एक वेरिएबल है। अब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है अपने प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये भी आपने मॉड्यूल नंबर 116 लिखने का मकसद ये है कि आपने वहाँ से जाके इसको अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ लेना है। ये आपकी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जाती है और एज अ MCQs भी आती होती है। यहाँ पर इन्होंने एज अ MCQs पूछी हुई है, मे भी आपके पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाए। बूलियन अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये सारे आपने याद करने हैं। मैं आपको यहाँ पर ओरली एक जो है वो बता देता हूँ अच्छे तरीके से।
जो एंड होता है, एंड का मतलब है कि आपको दोनों चीज़ें यानी ज़ीरो वन जो है वो नहीं चाहिए, बल्कि आपको वन वन चाहिए। वन हमेशा ट्रू, ये भी आपका एमसीक्यू आता है लेकिन इस पेपर में नहीं आया, मे भी आपके पेपर में आ जाए कि ज़ीरो जो होता है वो फॉल्स वैल्यू को शो करता है या ट्रू वैल्यू को शो करता है। तो जो ज़ीरो होता है वो आपकी फॉल्स वैल्यू को शो करता है और जो वन होता है वो आपकी ट्रू वैल्यू को शो करता है। तो एंड के अंदर आपको दोनों वन वन चाहिए, देन आपका जो आंसर है वो ट्रू आता होता है, यानी ट्रू ट्रू ट्रू। और के अंदर अगर आपका एक भी ट्रू है तो आपका आंसर जो होगा वो ट्रू आ जाएगा। और नोट के अंदर अगर आपका ट्रू है तो उसके पीछे हम नोट लगा देते हैं, तो वो नोट ट्रू का मतलब है कि आप फॉल्स में जा रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी वर्किंग होती है, वो काम कर जी। तो नोवा एमसीक्यूज देखें पेज नंबर 203 पे, सी लैंग्वेज इंडिकेट स्टार्ट। ये भी मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन में करवाया हुआ है। एक आई थिंक सी का था और एक कोई जावा का था, मे बी मुझे याद नहीं है। फोर्ट्रन, सॉरी, हाँ फोर्ट्रन का था। जो सी लैंग्वेज जो होती है वो आपको इंडिकेट करती है, स्टार्ट होती है हमेशा ज़ीरो से, जबकि जो आपकी फोर्ट्रन लैंग्वेज होती है वो स्टार्ट होती है वन से। ये भी मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन पार्ट 2 के अंदर बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर एमसीक्यूज़ आ गया है, पेज नंबर 203 पे ये मौजूद है और एक पिक्चर बनी हुई है। तो मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। तो सी लैंग्वेज आपकी हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगी और जो आपकी फोर्ट्रन लैंग्वेज होगी वो वन से स्टार्ट होती है। इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और लास्ट में देखें क्या कह रहा है आपको। पेज नंबर 203 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। पेज नंबर जो 203 है वो अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मेरे स्टूडेंट ने हैंड आउट से देख के बताया है। तो मैं आपको अब यहाँ पर हैंड आउट नहीं खोल के दिखा सकता क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन भी काफ़ी एक्सटेंड हो गया है। तो अब मैंने आपको लेकिन ये है कि हर चीज़ को बहुत डिटेल से करवा दिया है। तो पेज नंबर 203 जो है वो आप लाजमी विजिट करें अपने हैंड आउट से, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि CS 101 की प्रिपरेशन जो है मेरे चैनल पर है, वो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CS का भी और हर सब्जेक्ट का भी लाजमी देखें, लाजमी विजिट करें। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको इंशाल्लाह आगे जो सेकंड डे है यानी 31 जो सितंबर होगा, 1 सितंबर को इंग्लिश का पेपर आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का पेपर जैसे ही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे मेरे, मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर कर दूंगा। तो लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।